ये मन में हमारे प्रश्न है। तो उसके लिए महिमा जरूरी है कि आप भागवत सुनोगे तो भागवत से आपको ये मिलेगा। अच्छा, किसी को मिला? हाँ, उनको मिला, उनको मिला, उनको मिला। तो जब वो कहानी मन में हम श्रवण करते हैं तो हमारे मन में विश्वास जागृत होता है कि यदि भागवत के द्वारा ऐसे ऐसे ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पापी यदि वो तर सकते हैं, वो पुण्यात्मा हो सकते हैं, सुधर सकते हैं, तो हमारा भी कल्याण होगा। क्योंकि हम उतने बड़े तो नहीं हैं जितने बड़े वो थे। मन में विश्वास जागृत होता है और जब विश्वास आ जाएगा तो विश्वास के साथ प्रेम उत्पन्न होता है। जब विश्वास होता है तभी तो प्रेम। अब आपके पड़ोस में किसी ने मकान बनाया, कोई बाहर गांव से आया खरीद के, और जब तक आपको पता नहीं वो कौन है, कहाँ का है, कौन से खानदान का है, कौन सी परंपरा का है, बोले जानकारी। जब जानकारी हो जाती है तो उससे विश्वास हो जाता है कि नहीं ये उनका रिश्तेदार है, वो अमुक गांव से आया है, बढ़िया आदमी है। जब विश्वास हो जाएगा तो बैठ के चाय भी पीना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बाजार जाना शुरू हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक राम राम नहीं होती है? होगा कोई अपने आप को होगा। कोई बड़ी कोठी बना ली बाहर से आकर के, तो उससे क्या लेना देना। पर जब विश्वास होगा तब प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तभी तो संसार के काम चलेंगे। ये सामान्य बात बता रहा हूं मैं। ऐसे ही भागवत के प्रति हमारा विश्वास कैसे जमे, उसके लिए महात्म जरूरी है। और जब महात्म श्रवण करके विश्वास होगा तो विश्वास से भागवत के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, और जब प्रेम उत्पन्न होगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो 6 अध्यायों में जो महात्म की चर्चा है उसमें प्रवेश करें। सर्वप्रथम मंगलाचरण, प्रथम श्लोक एक बार मैं उच्चारण करूंगा, दोबारा प्रयास करना, आप लोग रिपीट कर सको तो अच्छी बात है, ये वाणी पवित्र हो जाती है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रे विनाशाय, तापत्रे विनाशाय, तापत्रे विनाशाय, तापत्रे विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलाचरण के क्रम में भगवान के स्वरूप को स्मरण किया। पहला परिचय स्वरूप, दूसरा परिचय कर्म, करते क्या हैं,
और तीसरा परिचय है उनका स्वभाव कैसा है। ये तीन ही व्यवस्थाएं हैं जिससे हमारा विश्वास जमता है। तो सबसे पहले भजन करने वालों को भगवान के स्वरूप का और अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए। केवल माला पकड़ के डट गए, इससे कल्याण संभव नहीं है। पहले भगवान अपने आप को समझो, मैं कौन हूं, और भगवान को समझो मेरा कौन है। फिर तो तुम जो करोगे वो तुम्हारा भजन होगा। धन्ना जाट ने खेती करी, बैठ के कोई सीताराम सीताराम किया क्या? कर्माबाई ने दातून करती थी और उसी दातून की उल्टी तरफ से खिचड़ी को चला रही है। और जब दातून आप पेड़ की करते हैं तो इधर से पानी निकलने लगता है, थोड़ी देर बाद अंदर अंदर उसमें छेद होता है। उस कर्मा की खिचड़ी भी भजन बन गई। 56 भोग का भगवान परित्याग करके और कर्मा की खिचड़ी खाने रोज जाते थे, क्योंकि कर्मा को स्वरूप का बोध था। कर्मा को भगवान के स्वरूप का बोध था कि भगवान हैं। स्वरूप का बोध। जब भगवान के स्वरूप का बोध हो जाएगा तब हम भगवान पर प्रश्न नहीं करेंगे, उंगली नहीं उठाएंगे। तो भगवान का जो शरीर है वो 3 चीजों से बना है, सत, चित और आनंद। सत, चित और आनंद। और हमारा शरीर पृथ्वी, आकाश, हवा, पानी और अग्नि। भगवान के शरीर में 3 चीजें हैं और हमारे शरीर में 5 चीजें हैं। ये जो सृष्टि का क्रम है इसमें 3 और 5 का ही पूरा गणित है साहब। ये त्रिगुणात्मक सृष्टि करता 3 से जिसका शरीर निर्मित है। ये तीनों चीजें अविनाशी हैं। सत्य का कभी ह्रास नहीं हो सकता। सत्य का ह्रास नहीं होता, चाहे जितना झूठ संसार में छा जाए। पर वो झूठा से झूठा व्यक्ति सामने वाले से कहता सत्य बोलना। सत्य का कभी ह्रास नहीं होता। ये सारी सत्ता सत्य की ही है, झूठ की कोई सत्ता नहीं है। चित्त, चैतन्यता, इसका कभी ह्रास नहीं हो सकता। कितने आएंगे कितने चले जाएंगे, पर यह सृष्टि उसी तरह से हरी भरी बनी रहेगी। और आनंद, इसका ह्रास नहीं हो सकता। जब हृदय में आनंद की प्राप्ति हो गई तो दुनिया की कोई ताकत उसे नष्ट नहीं कर सकती। मीरा को आनंद मिल गया। मीरा को आनंद रूपी रतन मिला था, तभी तो सारे जहान को कह रही थी, चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी
अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। आनंद ही परमात्मा है, सत्य ही नारायण है और आत्मा ही परमात्मा है। सतचित आनंद ये तीनों परमात्मा है। जैसे भगवान का धाम भी भगवान है, भगवान का नाम भी भगवान है, भगवान की लीला भी भगवान है और भगवान का रूप भी भगवान है। अलग अलग हैं पर एक ही है। तो सतचित आनंद में भगवान का स्वरूप है और हमारा स्वरूप 5 चीजों से बना है। अब पृथ्वी है, हवा है, ये एक रस तो रहते नहीं, कभी हवा आंधी की तरह चलेगी, कभी एकदम आकाश है, कभी निर्मल रहता है, कभी बादल रहते हैं, कभी कुछ होता है, एक रस नहीं रहता। पानी है, एक जैसा नहीं रहता है, कहीं खारा है, कहीं मीठा है, कहीं ये पांचों तत्व भिन्न भिन्न हैं और पांचों तत्व नष्ट होने वाले हैं।